अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ गए हम अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसी चैप्टर के पहले लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस और हेड टू टेल रूल। और आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अक्सर आया करता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये ऐसी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या इससे जो अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही आता है। इतना इतना लेंथी बोर्ड के अंदर नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको उसी तरह समझाऊंगा मैं जिस तरह के बोर्ड में आपको अटैम्प्ट करना है। और मैंने भी ऐसे अटैम्प्ट किया था और मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे बोर्ड के में। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन पढ़नी है कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है किसी भी एक फोर्स को अगर मैं उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दूं या इसको मैं स्प्लिट कर दूं, तोड़ दूं उस फोर्स को, उसे हम कहेंगे उसके रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहेंगे। किस तरह, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी हुई है कि ये फोर्स है, इसको मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, एक इसका एक्स कंपोनेंट बना दिया, एक मैंने इसका वाई कंपोनेंट बना दिए। तो ये मैंने क्या किया है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की है, यानी कि इस फोर्स की मैंने स्प्लिटिंग की है, रेजोल्यूशन की है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यहाँ तक करने के बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है, मेन डायग्राम भी बनानी है। एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद जो मैं इस पर एक्सप्लेन करूँगा वही आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखना है। क्या लिखना है कि एक फोर्स है एफ़, जिसको हमने ओ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ध्यान रखिएगा जब भी आप पेपर में वेक्टर लिखें तो ऊपर या उसको मार्कर से लिखिएगा या उसके ऊपर एक एरो ज़रूर डालिएगा। बेहतर है कि एरो डालें, क्योंकि मार्कर से काफ़ी और भी चीज़ें लिखी जाती हैं पेपर के अंदर, तो इस वजह से वो एग्जामिनर का भी डाउट का शिकार हो सकता है। तो आगे हमने क्या करना है कि इसको मैंने आपको बता दिया, एक फोर्स ही मेरे पास एफ ओ ए, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो कंपोनेंट में, एफ एक्स और एफ वाई। एक्स एक्सिस कंपोनेंट जो है उसको मैंने ओ बी और बी ए वेक्टर में स्प्लिट कर दिया। ओ बी जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस वजह से इसको मैंने एफ एक्स कंपोनेंट कह दिया। और ए बी चूँकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इस वजह से इसको मैंने एफ वाई कह दिया। यहाँ तक क्लियर है, कोई इसमें हाई-फाई साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर याद रखने वाली बात क्या है कि ओ बी एंड बी ए, इसके ऊपर मैं वेक्टर का निशान लगाता हूँ। ओ बी और बी ए ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके, ओ ए के। ओ ए के ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये बात आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर लाजमी होनी चाहिए। ओके, अब हमें हेड टू टेल रूल क्या कहता है, हमें हेड टू टेल रूल ये कहता है, यानी कि अगली हमारी आ गई है हेडिंग डेरिवेशन, उसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में आपने इसी डायग्राम का इंट्रो बता देना है। ओ ए ओ बी क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ वाई क्या है। एक्स कंपोनेंट उसका एफ एक्स है, वाई कंपोनेंट एफ वाई है। और जो ये एक मेन फोर्स थी जिसको हमने इस दो में सेपरेट कर दिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ओ ए इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ओ बी एंड बी, यानी कि इन दो का अगर मैं फोर्सेस को ड्रॉ करूँ उनका रिजल्टेंट एफ निकलेगा। ये भी कह सकता हूँ, ये भी आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है। अब डेरिवेशन में चलते हैं। डेरिवेशन क्या है जी, हेड टू टेल रूल में हमने क्या कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स इज द सम ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज दैट आर टू बी एडेड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि ओ ए जो है वो इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ओ बी। ये बात मैं लिख सकता हूँ इधर, क्योंकि ओ एक वेक्टर जो है वो ए बी वेक्टर और ओ बी वेक्टर के सम करने से आया है। या अगर आप बेहतर है कि इसके ऊपर ये निशान ना डालें, क्योंकि चलें, ओ ए क्या है, ओ ए सम है ओ बी का और ए बी का। ये हेड टू टेल रूल हमें कहता है। अब इसी के अंदर अगर मैं वैल्यूज़ रखूँ तो क्या लिखी जाएंगी, एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, सॉरी एफ वाई प्लस ए बी जो है वो ए बी क्या है, ए बी ये बी है, मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। ये ए बी एफ वाई है, ओ बी क्या है, एफ एक्स है। मैंने यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया। यहाँ तक कोई मसला नहीं था इसके अंदर। आगे चलते हैं इससे कि इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इज़ इक्वल टू एफ वाई प्लस एफ एक्स या एफ एक्स प्लस एफ वाई। अगर आप ओ बी पहले लिखते तो एफ एक्स पहले आ जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। अब हमने इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ को काउंट करना है। किस तरह कि जो एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स एंड एफ वाई ये मैग्नीट्यूड है एफ एक्स फोर्स के एंड एफ वाई फोर्स के।
ये मैंने वेक्टर का निशान लगाया है, ये दोनों फोर्सेस हैं और ये दोनों क्या है, इनके मैग्नीट्यूड हैं, ठीक है। और ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये अब हमने नेक्स्ट हमारी हेडिंग अगर चाहें तो यहाँ आप हेडिंग दे भी सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ये डेरिवेशन के अंदर ही सब हेडिंग बन जाएगी इसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस फाइंड करने का तरीका कि किस तरह हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस फाइंड करनी है। मैंने बता दिया एफ एक्स एंड एफ वाई क्या है, ये मैग्नीट्यूड है एफ एक्स फोर्स के और एफ वाई फोर्स के। अब इनको फाइंड किस तरह करना है, इसके लिए हम हेल्प लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। बहुत आसान है, अगले पेज पे आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो अब हमने क्या करना है कि एफ एक्स कॉम्पोनेंट फाइंड करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है कि कॉस थीटा को हमने लेना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़ के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़। एक डायग्राम मैं यहाँ भी बना देता हूँ ताकि जब हम इसको हल करेंगे तो आपको आसानी हो। तो ये अब आपके सामने है, ये डायग्राम मैंने बना दिया है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकते हैं, इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी वेरी अप्लाइकेबल हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर इसमें बेस देखें तो बेस क्या है, ओ बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ये होता है, ये क्या है, ओ ए है। तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा बराबर है ओ बी के और ओ ए के, ठीक है। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो किसी के अंदर भी वेक्टर का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा। तो कॉस, अब यहाँ पे ओ बी क्या है, ओ बी एफ एक्स है, ओ ए एफ है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ क्या आएगा, ओ बी क्या है, एफ एक्स है, और ये क्या है, एफ है। तो एफ एक्स हमने फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड एफ को हम यहाँ ले जाएंगे। तो क्या बना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये हमारे पास एफ एक्स की क्या है, मैग्नीट्यूड आ गई, एफ एक्स फोर्स की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह जब हमने एफ वाई फाइंड करना है तो क्या करना है, साइन थीटा को लेना है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जैसा कि आप लोगों को पता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब दोबारा डायग्राम की तरफ चलते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए बी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है ओ ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी ओवर ओ ए। तो दोबारा नीचे चलते हैं, परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, ए बी ओवर ओ ए। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, साइन थीटा। तो इसी के आगे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए बी ओवर ओ ए बी क्या है, ए बी एफ वाई है, ओ ए क्या है, एफ है। तो ए बी क्या है, एफ वाई, ओ ए क्या है, एफ है। तो अब यहाँ पे हमने एफ वाई निकालना है, एफ यहाँ चला जाएगा, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये क्या है, एफ वाई का फॉर्मूला आ गया है। तो यहाँ तक कोई मसला नहीं था, हमने एफ एक्स निकाल लिया, एफ वाई निकाल लिया। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमने जैसा कि पीछे हमने सारा स्प्लिटिंग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सारी पढ़ ली हैं, वो हमने एफ एक्स के मैग्नीट्यूड निकाल ली, एफ वाई के मैग्नीट्यूड निकाली। अब है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि पहले हमें फोर्स दी हुई थी, हमने उसके एफ एक्स एफ वाई का मैग्नीट्यूड निकाला। अब हमने एफ एक्स और एफ वाई से एफ़ निकालना है, एफ़ का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कोई मुश्किल नहीं है। उसके अंदर हमने क्या किया था, कॉस थीटा और टेन थीटा की मदद ली थी। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। सबसे पहले इसका क्या आ जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कैसे बोर्ड में, मैं ये भी आपको गाइड करता चलूँ। अक्सर औक़ात आता है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड डिटरमाइन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये दोनों पार्ट आते हैं। वो बीच वाला जो पार्ट है वो कभी कभार नहीं आता, अक्सर नहीं आता, लेकिन आ भी सकता है, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो अब हम चलते हैं अपनी इस सवाल की तरफ। सबसे पहले क्या लिखना है, इसकी आपने डायग्राम बनानी है, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे जी, कंसीडर अ फोर्स एफ स्प्लिट इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई। एफ एक्स कितना है, ओ पी है, एफ वाई क्या है, पी आर है। अब ये चीज़ जो मैंने बनाई है, इस चीज़ से आपने बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना। इतना आपको पहले आता था, ये मैंने यहाँ पे हाथ रख लिया, इतना आपको आता था। यहाँ पे क्या था, एक्स कंपोनेंट था। मैंने क्या किया, मैंने इसी के अलॉन्ग, इसी के, अगर ये एफ वाई है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं इसके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो बनेगा ये भी तो एफ वाई जितना ही होगा। इस वजह से मैंने आसानी के लिए यहाँ पे एफ वाई लिख दिया है,
इतना इसको मैं उठा के ऐसे यहाँ पे ले आऊँ तो क्या बन जाएगा एफ वाई। तो ये सेम चीज़ है, इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आगे इसका नाम क्या रखा है मैंने, ओ पी आर। तो हमें हेड टू टेल रूल क्या कहता है, हमें हेड टू टेल रूल कहता है जी ओ आर इज़ इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओ आर जो रिजल्टेंट है बराबर है पी आर के प्लस ओ पी के। ये हमें हेड टू टेल रूल कहता है, ठीक है। मोटा मोटा आपने इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख दी है, कंसीडर एफ एक्स एंड एफ वाई आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ एफ। उसके बाद आप लिख सकते हैं दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ओ पी, पी आर एंड ओ आर। ये इस तरह करके, ठीक है। आगे आपने जी लिखना अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ये चीज़ हमने बताई हुई है जी ओ आर बराबर है पी आर के और ओ पी के। वही बात जो रिजल्टेंट जो है वो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के बराबर होता है। अब हम अगर इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो एफ फोर्स है बराबर है एफ एक्स के, पी आर क्या था सॉरी एफ वाई के प्लस एफ एक्स के, ओ पी क्या है एफ एक्स था। अगर मैं ओ पी को यहाँ लिख दूँ, पी आर को यहाँ लिख दूँ तो एफ एक्स प्लस एफ वाई बन जाएगा, वो सेम रहता है उसमें कोई मसला नहीं है। अब मैंने क्या लिखा जी ओ आर की जगह एफ़ लिख दिया, पी आर की जगह एफ वाई लिख दिया, ओ पी की जगह एफ एक्स लिख दिया। जो जो ऊपर रिप्रेजेंटेशन मैंने दी हुई थी वो मैंने नीचे पूरी कर दी। अब मैंने क्या करना है जी, इस एफ़ का मैग्नीट्यूड निकालना है। इस एफ़ का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे, इन दो के ज़रिए। कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे राइट ट्रायंगल ओ पी आर के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज ओ आर का स्क्वायर बराबर है ओ पी के स्क्वायर के प्लस पी आर के स्क्वायर के। क्या मतलब बोला, पाइथागोरस थ्योरम बराबर है ओ आर का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ये क्या कह रहा है हमें, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि रिजल्टेंट बराबर है सम के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के। अब यहाँ पे मैं ओ आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ़। मैंने एफ़ लिख दिया क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से वेक्टर का निशान नहीं डलेगा। ये मैंने लाइन लगाई है क्योंकि मेरी याद बन गई है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ अगर आप लोग माइंड ना करें। ये मैंने इसको रिमूव कर ली ताकि मसला ना बने, आपको कन्फ्यूज ना हो कि ये वेक्टर का निशान है। ओके ओ आर का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ओ आर की जगह क्या आ जाएगा एफ़ स्क्वायर, पी आर की जगह क्या आ जाएगा एफ़ वाई का स्क्वायर, एफ़ वाई का स्क्वायर प्लस ओ पी क्या है एफ़ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एफ़ एक्स का स्क्वायर। तो अगर दोनों साइड में मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँ तो क्या बनेगा एफ़ वाई एफ़ एक्स का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो एफ़ क्या बना, एफ़ बराबर है एफ़ वाई का स्क्वायर प्लस एफ़ एक्स का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ये क्या है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एफ़ आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आ गया है। ये बहुत आसान था, कोई मसला नहीं। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वैल्यूज़ ली हैं, अंडर रूट लिया और दोनों काट दिया है। सिर्फ ये आपके पास फार्मूला आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके, इससे जो है वो क्वेश्चन भी थोड़े ट्रिकी से आते हैं। MCQ एक कभी कभार साल के अंदर 2-3 साल बाद आता है और न्यूमेरिकल इससे बहुत हल होते हैं। इस वजह से अब हमने अगला क्या करना है, हमने इस एफ़ की ज़ाहिर सी बात वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली है, मैग्नीट्यूड के बाद इस एफ़ का हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है उसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने करना था फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी थी फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ़ विद एक्स एक्सिस। मैंने मार्कर से लिखा है क्योंकि ये की पॉइंट है कि एक्स एक्सिस के साथ इसकी डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे डायग्राम में भी कि विद एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला लगाया टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अगर हम इधर आए वापस पीछे अपने पिछले पेज पे तो ये डायग्राम ध्यान से देखें कि मैंने जो एरो लगाया हुआ है वो मैंने इस साइड पर लगाया हुआ है और इसको मैंने थीटा कहा हुआ है, यानी थीटा क्या होता है फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन को शो करता है। तो इसकी इस फोर्स की इस एफ़ की डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस मैंने बनाई है। मैंने वाई एक्सिस अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे एंगल बनाता, मैंने यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे बनाया। इस वजह से द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्स एक्सिस
ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ विद एक्स एक्सिस। तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पी आर, और बेस क्या है, ओ पी, यानी कि एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब मैं इसको यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर पी आर था और बेस क्या है, ओ पी है। तो अब अगर मैं इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ पुट करूँ, इसकी वैल्यूज़ बनेंगी एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब मैंने कि मुझे क्या चाहिए, थीटा को मैंने आपको पहले बताया फिजिक्स के अंदर थीटा क्या होता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो थीटा यहाँ रहेगा, tan यहाँ पे चला जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा इक्वेशन के साइड पे जाके, tan इनवर्स इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये फाइनल फार्मूला है फोर्स एफ की डायरेक्शन फाइंड करने का, और फोर्स एफ की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का पीछे हमने फार्मूला ड्राइव किया है। और फोर्स ये जो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, ये हमने इस वाले पेज पे फाइंड कर लिया। तो ये क्या है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये इसके डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला है, वो उसके मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई बेहतरी आनी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर शो कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और बहुत मगज़मारी होती है इस चीज़ में, तो आप समझ सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लाने की कोशिश करूँगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर डायग्राम और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पिछली वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें मैंने लाइक अनलाइक और हेड टू टेल रूल समझाया था। तो अगर आपको वो नहीं समझ आया हेड टू टेल रूल, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। थैंक यू।